केशवानंद जी बुलाएं त्रिमंत्र। हाँ जी। टिप्टावेन फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायाणम। नमो उवजायानम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सब साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम च सव्वेसिम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू टिप्टावेन। श्योर। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जी जय सच्चिदानंद को आपको मैंने एक भेजा है व्हाट्सएप में, उसमें वो निकालिए। 1 मिनट। अदीत तप। अदीत तप एटले आत्मानु જ तप, पुरुषार्थ नो पुरुषार्थ। ये थोड़ा समझाइए। केशवानंद जी। केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्क्रीन पर आया। हाँ 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 जी। हिंदी में छे ने सत्संग। हाँ हिंदी में है सत्संग। हाँ हाँ। क्या अदीत प्रश्न तप है? यानी आत्मा का ही तप, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुरुष नो पुरुषार्थ। हाँ पुरुष का पुरुषार्थ। हाँ। अभी दादाजी ने जो तप बताया है वो सबसे इंपॉर्टेंट तो तप क्या है वो चीज समझना पड़ेगा। तप तो क्या है कि जैसे जो बाहर जो तप करते हैं और समाधि में हो जाते हैं, बाहर से जितने भी तप है उसको तप नहीं बोला जाता है, वो तो बाहर का तप है। पर अधीठ तप वो कैसा अधीठ तप होता है कि जो दिखाई नहीं दे। अभी आपके अंदर आप घर में बैठे हैं, अचानक आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, उन्होंने आके उधर आपके पास फायरिंग किया और अंदर से आपको भला बुरा कहा, कुछ भी बोला, तो उसकी वजह से अंदर एकदम बढ़तरा पैदा होती है कि मैं अभी उसको जवाब दूं, अभी उसको ऐसा जवाब दूं कि वो जिंदगी में याद करे। पर उसी समय पे जब हमारा ज्ञान हाजिर होता है अंदर, जब अंदर बहुत बढ़तरा पैदा होती है, अंदर ऐसा होता है कि मैं क्या से क्या कर डालूं, उस समय हम उधर संतुलन में रहते हैं, उसके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान को देखते हैं और उस समय जितनी भी अंदर की तकलीफ है उसको शांत करते हैं। उसको बोला है अधीठ तप, जो दिखाई नहीं दे। दूसरे तप कैसे कि बाहर से सब दिखाई देते, पर अधीठ तप तो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर की जो परिणति है, उसके अंदर जो चल रहा है, कभी उसने उसको सामने से किसी को गाली मिल गई तो उधर वो हिसाब निकालता है और अंदर बहुत उसको समझाता है कि भाई अपना हिसाब है, इसको जमा कर दो और किसी भी हालत में इसको वापस रिबाउंस मत करो। उस समय आप शांत रहे, संतुलन में रहे और उसको निर्दोष देखा, उसको अधीठ तप का बोला जाता है। वो ही आत्मा का तप है, वही खरा तप, वो ही आत्मा का तप है। क्योंकि वो तप कब पैदा होता है? जब आत्मा प्राप्त करने के बाद पैदा होता है। जब आप पुरुष बन गए तो पुरुष बनने के बाद जो आपका पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ का रिजल्ट तप होता है।
जी किसने पूछा ये प्रश्न? मैंने पूछा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वो आपको ख्याल आ गया डॉक्टर साहब मैं क्या कहना चाहता हूँ, दादाजी क्या मतलब कहना कि चाहते हैं? आपने जो है सामने वाले को निर्दोष समझना और जो है उसको आत्मा स्वरूप समझना, मतलब अंदर से वो पैकिंग जो बाहर भी है और अंदर से आत्मा है, आत्मा स्वरूप है और हम भी आत्मा स्वरूप है, ऐसा समझना। ये अजीब तप, हाँ चाहे कोई भी हाँ सत्य हो जाए, यही इसी को बोलते हैं ना अजीब तप। हाँ इसी को बोलते हैं। और वो तब कब पैदा होता है? पुरुष बनने के बाद पैदा होता है। जब तक आप पुरुष नहीं बने तो अधीर तप का तो शुरुआत भी नहीं होता है। इसलिए एंड में बोला पुरुष नो पुरुषार्थ, जયારે पुरुष बने त्यारे पुरुषार्थ, जब पुरुष बनता है तब उसका पुरुषार्थ शुरू होता है। उसके बाद जो अधीठ तप हुआ है वो उसके पुरुषार्थ का फल है। हाँ जी, समझ में आया। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो है जो सामायिक में आपने दिखाया है, जो कि जो भी याद आता है उनको दो दृष्टि से देखना है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि से। तो हाँ याद आना जो है वो कब, थोड़ा सा याद आने के बारे में बताए कि जो याद आता है वो क्यों याद आता है, और वो हाँ जब याद जो ये जो जब अगर कोई याद नहीं आता है तो उसके लिए प्रतिक्रमण और समायिक नहीं करना चाहिए। हाँ अभी देखिए हम कुछ भी अगर गलत हुआ हो, कुछ भी किसी के साथ बोलाचाली हुआ हो, कभी कुछ दिखाई नहीं देता हो, तो उतना अपना दर्शन क्लियर नहीं हुआ है और उसके बाद अपने को रिकलेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो दादा क्या बोलते हैं कि सहज रीते से दिखाई देना चाहिए, सहज रीते से उसको सामने वाले के अंदर शुद्धात्मा दिखाई देना चाहिए। पर जब जब हम भूल जाते हैं, कभी याद नहीं आता है, तो उसको रिकलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए दादा बोलते थे कि ऐसा अभी इतनी शक्तियां नहीं है जो पहले जैसे थी। पहले जैसे शक्ति कैसे थी कि हलते चलते बात करते करते अपने को सब रियल रिलेटिव दिखाई देता हो, बात करते करते कुछ गलत हो गया तो प्रतिक्रमण होता हो, ऑन द स्पॉट, शूट ऑन साइट। पर ये ऐसा नहीं होता है, तो उसी समय अपने को याद कर करके करना पड़ता है। इसलिए रात को सोने के पहले दादा बोलते थे कि हमेशा पूरा कैसे रिवाइंड करके देख लेने का कि आज पूरे दिन के अंदर हम किधर किधर शुद्ध आत्मा को नहीं देखा, कितने सारे लोगों को मैंने आज मीटिंग किया, किन किन लोगों से सुबह से लेकर शाम तक इधर मैंने शुद्धात्मा देखा, पर ये जगह पे मैं भूल गया। क्योंकि चित्त की इतनी शक्ति है कि पूरा हर एक जगह का फोटोग्राफ आपको खोल के दिखा देगी। खाली आपने को बैठना होता है, उसके लिए रिकलेक्ट करने के लिए सिर्फ बैठना होता है, और बैठने से फिर धीरे धीरे सब याद आता जाता है। और फिर जैसे याद आता है उस समय उसको निकाल करने का, उस समय नहीं देखा हो तो फिर याद करके उधर रियल रिलेटिव देख लेने का। जैसे आपके भाई को आप दिन को मिले हो, उस समय आपको रियल रिलेटिव नहीं दिखाई दिया हो, तो फिर वो जब आप बैठ के याद आ गया उस समय उसको रियल रिलेटिव देख लेने का। तो उसको उपयोग में आएगा ना ये जो करेंगे। हाँ हाँ, जैसे अपन ये अपना शुद्ध उपयोग हो जाएगा। जैसे हम रिकलेक्ट करके अगर कुछ भी करते हैं, 5 आज्ञा में रहते हैं, अगर अपन ने सामने वाले को किसी को निर्दोष देखा, अगर अपने को जिधर जिधर हम भूल गए उसको वापस हमने वापस उधर रिकलेक्ट करके उनका रिलेटिव देखा, उसको शुद्ध उपयोग बोलते हैं ना। हाँ जी जी, हाँ समझ में आया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रश्न का दुकाल पड़ा है। हो बहुत अच्छा। हाँ बोलिए तृप्ता जी। ये मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, अभी वो जो डेली कैलेंडर में आया है अभी भेजा। एक मिनट। हाँ जी, वो उसमें ऐसे बोलते हैं, आत्मा स्वभाव का कर्ता बने तो हर्ज नहीं है। हाँ जी, ये वाला ना, कि वो फर्स्ट लाइन तो मेरे को समझ आती है, आत्मा का स्वभाव मतलब कि शुद्ध आत्मा जैसे हम हैं। हाँ वो बाकी का स्वभाव जो में है, रहे। हाँ वो सब जाएंगे स्वामी जी। हाँ, आत्मा स्वभाव का कर्ता बने तो हर्ज नहीं है, मतलब स्वभाव में रहता है। स्वभाव यानी रियल रिलेटिव में रहा, शुद्ध उपयोग में रहा, शुद्धात्मा देखा, वो स्वभाव में रहने के बराबर है। बरोबर। पर है तो फिर ज्ञाता दृष्टा, है तो ज्ञाता दृष्टा, पर स्वभाव का भी कर्ता बने तो हर्ज नहीं है। दादा बोलते हैं स्वभाव का भी, भाई स्व में भी रह के भी ऐसा आत्मा को देख देख करे, स्वभाव में रह के, तो हर्ज नहीं है। यह तो विभाव का करता है। विभाव यानी अनात्मा भाग में जब आ गया
और रियल रिलेटिव भी नहीं देखता है, अनात्मा भाग में आ गया और बोलता है कि मैं करता हूं, तो विभाव का करता है, इसलिए संसार खड़ा हो गया। जहां पर वो रियल रिलेटिव में अभी तक वो पद में आया नहीं है, रियल रिलेटिव देखता नहीं है, शुद्धात्मा का उसको लक्ष्य बैठा नहीं है, आत्मा क्या है उसको पता नहीं है, विभाव है, बरोबर। वो विभाव में क्या हो गया कि मैं करता हूं, अभी विभाव का करता है जो उसके हाथ की सत्ता भी नहीं है, इसलिए पूरा संसार खड़ा हो गया है। स्वभाव का कर्ता होने से मोक्ष होता है। स्वभाव मतलब अपने स्वपद में रहने का, स्वपद में रहने से उसका फल क्या आता है कि मोक्ष आता है। पर विभाव में रहने का, वो विभाव में रहता है, आत्मा का अनात्मा का भाग उसको डिफरेंशिएशन में नहीं होता है, और इसके लिए पूरा कितने जन्मों से वो संसार खड़ा ही रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आप स्वभाव में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ, खुद के स्वस्वरूप में आ जाओ, पर वो खुद तो नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद वो बहुत इजी हो जाता है। स्वभाव में आ जाना, ज्ञानी पुरुष वो सीधा क्या करते हैं, आत्मा का ज्ञान देके अपने को स्वभाव में लेके आते हैं। वो नहीं बोलते कि आपके अंदर तो सब बड़ा बड़ा, मैं आपका ताला खोल के दे देता हूं आपको। हाँ जी, आपके अंदर सब पड़ा है, पर मैंने आपका चाबी खोल के, ताला खोल के दे देता हूं। यानी फिर वो क्या हो जाता है, हम स्वभाव में आ जाते हैं, स्वपद में आ जाते हैं, और स्वभाव में आ जाने के बाद निरंतर मोक्ष रहता है। पर स्वभाव में नहीं रहते, विभाव में रहते हैं, तो उसके लिए कितने कितने जन्मों से रखड़ते रहते हैं, कितने जन्मों से अपना संसार खड़ा ही खड़ा है। हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था कि अभी तो एकदम ये सामायिक करते हैं तो एकदम ख्याल में सब कुछ सामने आ जाता है। हाँ, ये कितनी बड़ी शक्ति डेवलप हो गई है। आप विचार करो, जैसे सुबह से लेके शाम को ये ज्ञान का तो मैं इतना अनुभव करता हूँ कि मुझे ऐसा अजय भी लगता है, जो दादा बोलते हैं कि आश्चर्यकार हुआ है, आश्चर्य हुआ है, ये काल का आश्चर्य हुआ है, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। बाकी इस जगत में उठते बैठते इतने अनुभव होते हैं कि बार बार अगर हम स्वपद में आ जाते, स्वभाव में आ जाते। आज किसी ने ऐसा बम फोड़ दिया, ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर होता है, अरे मेरा हिसाब है। ऐसा कभी पहले हुआ है? पहले कोई कुछ दो शब्द बोले तो उसका रिबाउंस हो जाता था, अभी रिबाउंस होना कमाल हो गया। ये तो ये आश्चर्यकारी ज्ञान प्रकट हुआ है। हर पल हर घड़ी, पहले तो दूसरों के दोष दिखाई देते थे, अभी खुद के ही दोष दिखाई देते। मतलब ये जो दादा बोलते थे ना, वो दादा को भी आश्चर्य लगता था कि ये कैसा ज्ञान प्रकट हो गया है, बहुत आश्चर्यकारी ज्ञान प्रकट हुआ है, बार बार बोलते थे। तो अभी तो हमारे बच्चों को भी ऐसे स्वामी जी हो गया ना, उनको भी ज्ञान हो गया है। तो कुछ हमारा मेरे से ना कुछ हुई बात जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैं अपने बेटे को बता रही थी, तो बोलता है मॉम अपना ही हिसाब था, खत्म हो गया, क्यों नाराज होते हो? मेरे को बोलता है ये, क्योंकि ये जब छोटे छोटे थे ना तो सत्संग करते थे, पर अभी खाली ये है ना कि मेरे को खाली ना थोड़ी लैंग्वेज नहीं थोड़ी समझ आती है, तो वो मैं पूछ लिया करूंगी ना कि अभी मेरे को अभी ये समझना है ज्यादा कि अभी जैसे ये तो सीधा ही था, ये तो सीधा ही था ना, तो पर वो ना वोकैबुलरी ना जैसे किताब में लिख के ना ताकि याद रहे, वो रहता है करने का। तो नहीं, वो दादा से शक्ति मांगने का, सब हो जाएगा। आपका निश्चय पक्का हो गया है ना, तो दादा से शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान आपका ज्ञान जो भी है सब मुझे समझ में आवे, ऐसी मेरा पर असीम कृपा वर्षाओ। दादा से शक्ति मांगने का, क्योंकि दादा तो चाहे सो कुछ कर सकते, और आपका पुरुषार्थ है और आपका निश्चय है। और दादा बोलते थे जब तक वो होता हो तब तक भक्ति करना, दादा का निधि ध्यान करना, दादा का भक्ति करने से निधि ध्यान से भी प्रगति हो जाएगी। एक और बात पूछती हूँ कि आप ये मैं सत्संग सुनती रहती हूँ ना रिकॉर्डेड, उसमें वो बोल रहे थे कि हमको बस निश्चय ही करना है और करना कुछ नहीं है। मतलब क्या कि मैं वो जो बात में दखल नहीं देना है, खाली निश्चय किया होगा, तो वो थोड़ा समझाएंगे। हाँ, दादा क्या बोलते हैं कि सिर्फ अभी आपको मैंने आत्मा का ज्ञान दे दिया, पूरी समझ आपको दे दी, आप रियल रिलेटिव में आ गए, 5 आज्ञा में आ गए, तो अभी क्या करने का है? अभी आपको कुछ दखल कुछ करने का नहीं है, अभी खाली अब निरंतर खाली निश्चय ही करने का है। निश्चय क्या करने का है कि जो भी जगह पे अपनी को वीकनेस है,
हे दादा भगवान मुझे आपके जैसे गुण प्रकट हो, हे दादा भगवान आपके जैसे आप मुझे शक्ति दो, मेरा पक्का निश्चय कि मैं निरंतर 5 आज्ञा में रहूं। हे दादा भगवान आपके आशय में जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान मेरे में प्रकट हो। हे दादा भगवान आपके जैसे गुण है वैसे गुण मेरे में प्रकट हो। तो वो पूरा निश्चय में जाता है, क्योंकि निश्चय अभी क्या है कि मुझे मोक्ष जाने का है। ये ज्ञान मिलने के बाद अभी निश्चय क्या होता है कि अभी मुझे संसार में भटकना नहीं है। संसार का कोई भी व्यवहार आता है तो आपको क्या होता है कि चलो इसका भी मैं संभाव से निकाल करूं, सामने वाले को सुख दूं। तो ये जो सब पुरुषार्थ करते हैं ना, ये पुरुषार्थ पूरा निश्चय की वजह से होता है, क्योंकि आपका निश्चय बदल गया है। पहले निश्चय आपका क्या था कि संसार में ही आपको तो निश्चय क्या होता है वो नहीं पता था, आपका जो वलन था पूरा संसार की तरफ था। अभी सब ऊंधा हो गया। अभी आपको क्या होता है कि अभी आपका निश्चय क्या होता है कि सिर्फ मुझे मोक्ष जाने का है। अभी मुझे जो फाइल है उसका संभाव्य निकाल करना है, 5 आज्ञा में रहना है। तो ये आपका निश्चय आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे कि मेरे विनोद ने कुछ मेरे को कहा, तो मैंने निश्चय किया है कि मेरे को संभाव से फाइल का निकाल करना है। तो जो उन्होंने मेरे को कुछ कहा मेरे को अच्छा नहीं भी लगा, तो बी सक इट अप, कि अपना हिसाब समझ के, मतलब तर्क वितर्क नहीं करना, राइट, समझ लेना। हाँ, बस यही है ना कि हमने निश्चय किया है, करना कुछ नहीं है, बस देखना ही। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो अगर आपने निश्चय किया ना, फिर उसके बाद कर्ता भाव कुछ आता ही नहीं है। वैसे भी दादा ने हमारा पूरा कर्ता भाव उड़ा दिया है, पूरा व्यवस्थित शक्ति को हाजिर कर दिया है। अभी आपका मन वचन का सब व्यवस्थित के ताबे में है। अभी आप शुद्धात्मा बन गए और व्यवस्थित अपना काम करे ही जा रही है, करती रहेगी। अभी करना क्या है, कुछ भी नहीं है। ज्ञाता दृष्टा परमानंदी वैसे भी आत्मा का स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा है, बरोबर। तो अभी सब क्या करने का है, निश्चय करके फिर देखते रहने का क्या हुआ, और उसी समय उसका संभाव से निकाल कर देने का है। दादा ने हर एक प्रकार का अपने को हथियार दे दिया है। कोई भी समझो आपके विनोद भाई ने कुछ बोल दिया तो ज्ञान कैसा प्रकट होता है, अरे किसको बोला, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैंने इस फाइल नंबर 1 को बोला, भले बोलने दो, मेरा हिसाब चुकता किया, मेरे को आजाद किया मेरे को करने से। तो ये सब जो काम अंदर चलता है वो अपना पुरुषार्थ है। और फिर करना कुछ रहता नहीं है, खाली समझ समझ करने का। कितनी बार दादा क्या बोलते थे कि अभी कुछ करने जैसा है ही नहीं, समझ समझ करो, समझ समझ करो, सब खुला हो जाएगा। और जिस दिन सब खुला हो जाएगा उस समय फिर कुछ करना ही नहीं होएगा, सब दिखाई देगा। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एक आज वो कोट आया है जो मेरे पास है नहीं, लेकिन उसमें द्रव्य भाव शब्द है, तो आप वो जरा कोट दिखाएंगे स्वामी जी। आज कोटेशन आई है उसमें, हिंदी में गुजराती में? हिंदी में है, हिंदी में है। उसमें द्रव्य भाव शब्द है, द्रव्य भाव। हिंदी में है, सिर्फ हिंदी का है, उसमें गुजराती है ही नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम टाइम नहीं इस पे करेंगे। हाँ, हिंदी का है सिर्फ। देशना करके आता है ना, आज की देशना। ये था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य मन, सॉरी द्रव्य भाव कह रहा था मैं। हाँ स्वामी जी, मुझे प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे ये पूछना है, द्रव्य मन अर्थात डिस्चार्ज मन और भाव मन अर्थात चार्ज मन। यहाँ पे भाव मन अर्थात चार्ज मन में मुझे ये पूछना है कि अगर मेरे मन में ये भाव आता है कि किसी और को भी अक्रम ज्ञान मिले, या जो
मैं उसको बोलूंगा नहीं, पर मेरे मन में भाव आता है कि कोई ऐसा संयोग बने कि इसको भी ये बात समझ आए, ये इसको भी मिले, तो वो चार्ज मन कैसे हुआ? हाँ बरोबर है। देखो कुछ भी, एक डिस्चार्ज मन है, दूसरा चार्ज मन है। जो भी आप कुछ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो उसका चार्ज होएगा। एक्चुअली देखा जाए कि हमारे ये विज्ञान मिलने के बाद हमारा चार्ज नहीं होता है। सिर्फ 5 आज्ञा जो पालन करते उसका जो चार्ज होता है, उसको फल स्वरूप दादा बोलते थे कि भाई ये जो अभी अभी आपको चार्ज कुछ नहीं होने वाला है, पर आपको सिर्फ 5 आज्ञा में रहने का है, क्योंकि यही एक ही रास्ता है, क्योंकि डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता बंद है। तो अभी ये जो अब 5 आज्ञा में रहते हैं, तो उसका जो चार्ज होगा, उसका फल स्वरूप अआपको 1-2 अवतार में मोक्ष जाएंगे। तो बाकी दूसरा कोई भी चार्ज नहीं होता है। अभी इस भाव में जो जैसे आपको भाव हुआ, तो भाई ये लोग, मुझे जगत का सब लोग ज्ञान प्राप्त करे, ये अच्छा हो, ऐसा मन में भाव हुआ, तो उसका चार्ज स्वरूप तो आपको मोक्ष ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका भावना किस तरफ जा रहा है, सामने वाले को सुख देने का, सामने वाले को मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए भाव कर रहे हैं। तो हमारा महात्माओं का जो भी भाव होता है, उसका जो भी चार्ज होगा, उसका फलस्वरूप मोक्ष है। बाकी हमको बहुत सुंदर स्वामी जी, आनंद आ गया आपकी बात सुन के। हाँ, बाकी दूसरा कोई चार्ज नहीं होता हमको। समझो आपने किसी को दुख दे दिया, क्योंकि आपकी भावना बिल्कुल नहीं है किसी को दुख देने की, उसके बाद फिर आप प्रतिक्रमण करते हो, तो दादा बोलते हैं अभी आपको चार्ज कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो कुछ चार्ज था वो आपको छुटा कर दिया, अब उसमें से मुक्त कर दिया, उसको सील लगा दिया। पर जो ये शुद्ध चार्ज होता है, किसी का कल्याण करता है, जैसे हम जगत कल्याण की भावना करते हैं, सबको सुख देते हैं, उसका जो चार्ज होगा, उसका फल स्वरूप अपने को मोक्ष मिलने वाला है। बहुत सुंदर। स्वामी जी, और ये पहले पार्ट का भी अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। द्रव्य मन अर्थात डिस्चार्ज तो पता है, आपकी कृपा से समझ है थोड़ी सी, पर ये पूरा फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ, द्रव्य मन जो बाह्य मन है, जो स्थूल स्वरूप मन है। स्थूल स्वरूप मन क्या होता है कि भाई जो आपको दिखाई दे, आपने किसी को मन में किसी के लिए बुरा सोचा, या किसी को बाहर से किसी को मारा उसको, और मन में ऐसा होता है कि इसको तो मारने जैसा है, तो उसको अंदर जो भी तुम्हारा द्रव्य तरीके से मन अर्थात होता है, वो डिस्चार्ज मन है। डिस्चार्ज मतलब अभी खाली हो रहा है। अभी आपको देखा जाए तो ज्ञान मिलने के बाद किसी को आपको मारने का विचार नहीं आता है, पर फिर भी कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी है द्रव्य मन है, जो भरा पहले से जो अपन चार्ज करके आए हैं, उसका जो फल स्वरूप है, उसका वो फल तो डिस्चार्ज तो होने वाला है, पर उसमें हमारी कहीं साइन नहीं है। मतलब अभी द्रव्य मन तो है, जो भी मन में आया द्रव्य मन में ऐसा करूं, जैसे अभी आपको विचार आया कि मैं इसका कल्याण करूं, वो भी द्रव्य मन है। अभी आपको विचार आया इसको मारूं, वो भी द्रव्य मन है, पर वो सब डिस्चार्ज है, वो सब डिस्चार्ज है। और अभी ज्ञान मिलने के बाद जो अभी भाव मन नया अभी भाव होता है, सबका कल्याण करने का भाव होता है, सबको सुख देने का भाव होता है, वो चार्ज मन तो होता है, पर उसका फल स्वरूप क्या आता है कि मोक्ष तरफ आता है। हाँ जी। तो स्वामी जी, इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य मन कहें या डिस्चार्ज मन कहें या हम इफेक्ट कहें, वो एक ही बात है। एम आई राइट? एक ही बात है। हाँ, परफेक्ट। और भाव मन कहें या चार्ज मन कहें या कॉज कहें, वो एक ही बात है। कॉज। क्योंकि अभी भाव मन तो अभी ज्ञान मिलने के बाद ही शुरुआत होता है। हाँ, भाव मन तो ज्ञान मिलने के बाद शुरू होता है। हाँ स्वामी जी, एक सेकेंड, ये भाव मन ज्ञान मिलने के बाद शुरू होता है, जरा ये भी समझा दीजिए, ये बहुत बड़ी बात कही। हाँ, मतलब भाव मन तो क्या है कि अभी हमारा भाव बदल गया। पहले भाव हमारा तो भाव क्या था उसको पता भी नहीं था। अब अंदर उसमें तो आगे क्या होता था, संसार में से भटक कर रहे थे, चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, वो भी उसको पता नहीं था कि क्या चार्ज हो रहा है, क्या डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पता नहीं था वो, क्योंकि वो एकाकार था। मैं ही उमेश भाई हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसको तो चार्ज मन क्या है, डिस्चार्ज मन क्या है, कुछ पता ही नहीं। ये तो दादा ने पूरा विज्ञान खुला किया, ये पूरा द्रव्य मन क्या है, भाव मन क्या है, डिस्चार्ज क्या है, इफेक्ट क्या है, अभी हमको समझ में आने लगा है। अभी अपने हमको पूरा खुला हुआ है विज्ञान। तो अभी दादा क्या बोलते हैं कि अभी आपको क्या भाव करना चाहिए कि भाई मेरे मन वचन का ऐसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मेरे दादा भगवान मेरे को 5 आज्ञा में रहने का शक्ति आपो, ये दादा भगवान मेरे से सबको सुख हो, ये सब आपका भाव मन है। वो भाव मन जो भी है वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, उसको भी दादा बोलते देखो, उसको भी आप बोलते देखो, क्योंकि वो भी आपके हाथ की सत्ता नहीं है, वो भी आपके हाथ की सत्ता नहीं।
जो जी, आपने जी, चार्ज बिल्कुल किया होगा, जो चार्ज किया होगा बिल्कुल वही डिस्चार्ज होने वाला है, कुछ नया बिल्कुल तो होने बिल्कुल। वाला ही नहीं। हम्म। करेक्ट। एक बार स्वामी दीपकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, अचानक मतलब उन्होंने बात करते हुए किसी को समझाते हुए बोला था, नहीं मेरे को ही समझाते हुए बोला था कि अ, ज्ञान विधि से पहले हमें इच्छाएं होती है, लेकिन भाव जो है वो ज्ञान विधि के बाद शुरू होता है। आप भी वही बात कह रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सही बात समझ है, आ गया, सही बात है। समझ आ गया। क्योंकि प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। तो सब इच्छा ही होती है। हाँ, हाँ पहले तो इच्छाएं होती हैं या दुर्भावनाएं हाँ होती हैं। हाँ, उसको भाव मन ही पता नहीं होता है ज्ञान के हाँ जी, पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा लगा। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सूर्य जी। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, કેમ છો? બસ મજામાં, જય સચ્ચિદાનંદ। જય આ સચ્ચિદાનંદ। દાદાજીના જ્ઞાન પછી એવું સમજમાં આવે છે કે યમ નિયમ તપ એ બધું हम लोग सब से परे हो गए हैं साहब, हाँ बरोबर बरोबर है नहीं? अब मुक्त हो कभी गए। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि रियल की जब हमको जानकारी हो गई और रिलेटिव के डिस्चार्ज रचनाओं को अब हम हमारे देखते रहते हैं। हाँ बराबर ना सर? सही, सब बरोबर लोग आते बरोबर। हैं चले जाते हैं। अब ये दादाजी हाँ ने यदि मान लो ये ज्ञान आज से 1000 साल पहले कर दिया होता, बताया होता, तो लोग जो तपस्या करने जाते थे जंगलों में और 10-10 साल तपस्या करते थे, वो सब बंद हो जाता था कि हाँ कोई जरूरत नहीं है तपस्या करने की। हाँ ऐसा मन में कभी कभी आता है, क्योंकि हाँ तप बरोबर। पूजा पाठ ये जितनी सब चीजें हैं ना, सब अब बिल्कुल कम सी होते जा रही हैं। सही सिर्फ बात है। बस ये ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है सब, क्योंकि वो हाँ सही है कि गलत है, ऐसा है? हाँ ये नहीं नहीं ये तो सही है कि गलत है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी भी हाँ कई अपने ही धर्म के, जैन धर्म के लोग बाग ये जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं जंगलों में रह करके, तो कैसा है कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी इतना शरीर के प्रति हिंसा करते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के प्रति वो एक तरह का हिंसा करते हैं, तो इसका जिम्मेदार वो लोग खुद हैं कि कौन है साहब? नहीं, एक बात तो मैं आपको बहुत अच्छी, दादा ने जो बोलते थे वो मैं बता रहा हूँ, उसमें से आपका सब जवाब मिल जाएगा। अभी क्या है कि दादा ने एक बार बहुत अच्छी, आपने जैसे सवाल पूछा, ऐसा किसी महात्मा ने सवाल पूछा था, तो दादा ने क्या बताया कि वो हर कोई, जो भी लोग है, जो भी धर्म है, जो भी स्टैंडर्ड है, वो हर एक अपने अपने स्टैंडर्ड में है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक, 12th के बाद कॉलेज तक, कॉलेज के बाद पीएचडी तक। अभी दादा ने हमको सीधा पीएचडी की डिग्री दी है। अभी वो जो वो कर रहे हैं वो 12th स्टैंडर्ड में है, कोई कॉलेज में है, कोई अभी पीएचडी के फर्स्ट ईयर में है, तो वो अपने प्रोसेस में चल रहे हैं। हर एक अपना धर्म से, अपने हिसाब से, हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट जो भी है वो अपने अपने स्टैंडर्ड से और अपने अपने क्लास पास करके आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हमको क्या है, दादा ने सीधा पीएचडी की डिग्री पे बिठा दिया है। अभी हमारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चलता है पीएचडी का, 4 साल 5 साल पूरा हो जाता है, फिर पीएचडी हो जाएगा। तो उस समय अपने को ऐसा लगता है कि भी ये सब लोग ये क्या कर रहे हैं, पर वो वहां से हम सब गुजरते गुजरते स्टेज पे आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम सीधा इसी स्टैंडर्ड में नहीं आ गए, हम भी तो पिछले कई जन्मों से ऐसा स्टेज बाय स्टेज करते हुए आए हैं। तीर्थंकरों के मार्ग पे चले हैं, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग पे चले हैं, चलते 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 अभी हम फाइनल डिग्री पे पहुंचे हैं। तो वो जो करते हैं वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सही करते हैं, उनको उनसे वो 1-2 भाव में और आगे स्टेप लेंगे, ऐसा प्रगति करते 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 सीधा वो फाइनल स्टेज पे। पर उनका भी हेतु तो यही है कि अपने को मोक्ष मार्ग पे चलने का है, तीर्थंकरों के ज्ञान पे चलने का है। हाँ, उनका और उनको जो वो स्टैंडर्ड लगता है और उनको लगता है यही सही रास्ता है। और ये जो ज्ञानी पुरुष का मार्ग मिल गया तो वो तो दोहरी मार्ग है, कभी कभी 10 लाख वर्ष में प्रकट होता है, कोई क्रमिक मार्ग का रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली तो वो जो कर रहे हैं वही करेक्ट रास्ता है, क्रमिक मार्ग। ये तो हम कुछ पुण्यशाली लोगों के लिए ये खुल गया विज्ञान। यदि वो 10th के या 12th के स्टूडेंट को सीधी पीएचडी की डिग्री देने जाएंगे
तो हम गलत तो नहीं होंगे साहब? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पीएचडी डिग्री देने का जो बड़े में बड़ा दाता है, वो हमारा ऑल द टाइम हमारा चेकिंग रख रहा है। जो हमारा जो डिग्री देने वाला दादा है ना, हाँ भले हमको पीएचडी में बिठा है, पर वो ऐसा पीएचडी की डिग्री में पास नहीं करते। उन्होंने भी तो सब स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, सब स्पेसिफिकेशंस रखे हुए हैं, सब डेफिनेशंस दी हुई है, और उन्होंने हमको अलर्ट भी किया हुआ है। दादा ने बोला भी है कि अगर आप मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलोगे, मेरे आज्ञा में नहीं रहोगे, या मैं जो कहता हूं नहीं करोगे, तो 1 अवतार की जगह 15 अवतार भी हो जाएगा। इतना तो गारंटी दी है। ख्याल आया? अच्छा। अरे अपने केशवानंद जी, ये जो हाँ जी। दादा भगवान ने ऐसा सुना है हमने कि ऐसा बताया कि हमें जो मिले उनका उपादान यानी क्रेडिट यानी उनकी लायकात बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी, हाँ बरोबर, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ। हमारा उपादान ऐसा था, यानी दादा भगवान अपना बोलते हैं कि हमारा उपादान हाँ। ऐसा था कि हमारे स्पर्श से आपका उपादान जागृत हो गया और जागृत हो गया, आपको ये ज्ञान मिल गया है। तो बोले कि मिल गया, हाँ। आप में और मेरे में केवल एक कदम का ही फर्क है। वो भी पिछले 1-2 सत्संग में पीछे आया था कि फर्क क्या हाँ। है कि मैं आपसे एक कदम आगे हूं और मेरा जो पिछला कदम है ना, वो पिछले कदम के ऊपर बिल्कुल उसी के ऊपर अपना पैर करके चलना, चलना, हाँ सही वो एक बात, कंडीशन बता दी। परफेक्ट। तो बोले आपको कोई दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। ऐसा है। नहीं तो दिक्कत है। ये क्या हाँ, बात थी जो वो जरा समझाए ना, नहीं कि नहीं, दादा बहुत भगवान ने बड़ी बात हमारा बोली थी दादा। उपादान जागृत कर दिया है ऐसा करके। हाँ, वो और दादा ने जो बताया ना, वो जो सब लोग आते थे, उनकी जो विधि करते रहते थे, वो सब जरा समझाए ना कि जो कोई आए कुछ हाँ बोले हाँ दादा हाँ, ऐसा हो गया वैसा, दादा बोले चलो विधि कर दो। हाँ, सही बात है। वो दादा ने जो बोला ना, ये सही बात बोला, बहुत अच्छी बात बताई दीपक आनंद जी। वो दादा ने खास बोलते थे कि भाई आपको आपको और मेरे में कुछ फर्क नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप, और एक स्टेप जो मेरा मैं वहां से उठाता हूं, उसके पीछे अपना कदम रख दो तो यानी आपकी सेफ साइड हो गई। जो आपने बताया ना कि पीएचडी डिग्री मिल गया तो रास्ते में मिल गया तो फिर उसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दादा ने पूरा प्रोटेक्शन रखा हुआ है। पूरा अपने को दादा ने स्पर्श कर दिया है, और स्पर्श करने के बाद जो ज्ञानी पुरुष 10 लाख वर्ष के बाद प्रकट होता है, उनको टच करने से उनका काम हो जाता है, खाली उनके दर्शन मात्र से मोक्ष हो जाता है। फिर भी हम सब इतने पुण्यशाली थे कि हम जितने भी महात्मा थे सबकी दादा विधि करते थे। विधि करने से क्या होता था, पूरा बैटरी चार्ज हो जाता था, पिछले सब कर्मों को भस्मीभूत कर देते थे, क्योंकि हमको दादा ने जो हमको दादा को मिले थे उनका नियाणु लिया था कि मुझे इन सबको मोक्ष लेके जाने का है, खाली आपकी तैयारी होनी चाहिए। हाँ जी, सॉरी केशवानंद जी, और ये जो विधि यहाँ करते हैं, ये अपने ललाट के ऊपर दादा के स्पर्श करके, उसका कुछ रहस्य है तो बताओ ना। हाँ रहस्य तो दादा ने जो बताया था कि वहां से पूरा सीधा आत्मा की तरफ से उसका वो चार्जिंग पॉइंट होता है। जैसे बैटरी का चार्जिंग पॉइंट कैसा होता है कि उनके दो प्लस और माइनस नेगेटिव को टच करते हैं तो पूरा चार्जिंग होता है, तो वैसा वो चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ से सीधा उनका निधि ध्यासन होता है और ब्रह्म की तरफ से पूरा कनेक्शन हो जाता है, और वो चार्जिंग पॉइंट होता है। और उस चार्जिंग पॉइंट से वो दादा इधर अंगूठे पे उनका विधि करवाते थे, और इस विधि से पूरा का पूरा अंदर जो हमारा चार्जिंग, जैसे बैटरी को चार्जिंग करते थे वैसे दादा चार्ज करते थे। वो चार्जिंग से क्या होता था कि हमारा अंदर का पूरा, अंदर के जितने भी परमाणु है साफ हो जाते थे, अंदर का पूरा अखा अंतस्करण दादा के वश में आ जाता था। और हमको सबको जो दादा हर वृद्धि के बाद जो हमको मिरेकल्स होते थे वो हमको रोज अनुभव होते थे, हमको दिखाई देता था कि किस तरह से पूरी प्रगति हो रही है, किस तरह से। अभी तक भी हम आंख बंद करके दादा की विधि करते हैं, और दादा हाजिर है, आप भी सब कर सकते हैं। दादा को निधि ध्यासन हाजिर करके दादा अपना मस्तक दादा का अंगूठे पे लगा के पूरा विधि करने का, हे दादा भगवान आप मेरे विधि करके दो, आप जो आपके गुण है मेरे अंदर प्रकट करके दो, मेरे जो भी आपकी जागृति है, जैसे आपका शीलवानपन हुआ है, जैसे आपका ऐश्वर्य है, सब मेरे अंदर प्रकट करो। तो ऐसा दादा हाजरा हजूर है, और आज भी हम विधि करते हैं, आप भी कर सकते हो। इस विधि का बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है।
और क्या है, अभी तो हमारा मोक्ष का तरफ का पूरा कनेक्शन है, मोक्ष के तरफ जाना है, तो हमारा तो जो भी एक स्टेप है दादा की तरफ से चलेगा और दादा के ज्ञान की तरफ से चलेगा, दादा के कहने मुताबिक चलेगा, तो हमारा मोक्ष बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। और ये सब स्टेप्स देते थे, दादा के हाजिरी में देते थे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो आपकी प्रगति होगी, आपका ऐसा पुरुषार्थ बढ़ेगा, और आप ऐसा निश्चय करो, दादा से शक्ति मांगो, जब भी आपको वीकनेस लगता है दादा से शक्ति मांगो, ये दादा भगवान मेरे में ये वीकनेस है, मेरी शक्ति निकाल के दो। क्योंकि हमने एक चीज दादा ने बार बार बोली थी, ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं, पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको जो चाहिए वो देने को आए हैं, पूरा ब्रह्मांड का पूरा साम्राज्य लेके आए हमारे लिए, पूरा मोक्ष का दान देने को आए हैं, हमको मोक्ष में लेके जाने के लिए खुद हाजिर हुए हैं, और बोलते हैं कि 80,000 वर्ष तक ये पूरा विज्ञान चलेगा। तो अभी इसका दादा का दादा इसलिए तो बार बार बोलते थे कि अभी काम निकाल लो, आपको सब रहस्य मिल गया, आपको कनेक्शन मिल गया, अभी करना क्या है, काम निकाल लो, काम निकाल लो, मतलब हर एक कहने मुताबिक चलो, दादा के आज्ञा में चलो। दादा ने बोला सबको निर्दोष देखो, ऐसा 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 करके अपना काम पूर्णाहुति की तरफ हो रहा है। सही है केशवानंद जी, हाँ जी, दादाजी के ये दाहिने पैर के अंगूठी का रहस्य बताए। दाहिना पैर यानी राइट ना? आपको क्या लगता है? आप बताओ। अरे आप इधर साथ में रहे तो बताए, जो मैं जानता हूँ मैं थोड़ा बता लेता हूँ, उसके आगे बताइएगा। दादा भगवान ने बताया कि ये विश्व में कर्म रूपी कचरे को निकालने का यह एकमात्र स्थान है कि यहाँ सब कचरा निकल जाता है, और यहाँ स्पर्श ही करना चाहिए, बस एक बार स्पर्श हो गया कि काम खत्म हो गया। इसीलिए जब जब ऐसी कोई परिस्थिति लेकर आते थे दादा भगवान के पास, तो दादा बोलते चलो विधि कर लो, और फिर ऐसी कुछ परिस्थिति होती है तो बोले नहीं, वो अंगूठे पर ही करवाते थे, बोले नहीं ऊपर नहीं, आप नीचे करो, नहीं तो वेट करो, विधि हो जाने दो, फिर आप ये अंगूठे पर करना। ये बात है। और ये भाग यहाँ पर आवरण है, यानी शिव जी की आंख के ऊपर वो क्या बोलेंगे, वो कैटरैक्ट है ना, ऐसा वो कैटरैक्ट है। और दादाजी का जो अंगूठा है, दादा भगवान का, ज्ञानी पुरुष का, तो वो उनका क्या बोले, सिंक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिंक बोलते हैं, कि यहाँ पर जो भी कुछ डालेंगे ना तो सब निकल जाता है, सिंक हो जाता है। वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें जो हमारा जो काम हुआ है ना, उसके पीछे का रहस्य यही है। इसीलिए कविराज के पद में कहा है, अंगूठो बिछूटो पड़ी गयो, यानी हमसे हमारा वो अंगूठा हमसे चला गया, बोला अभी हम वो अंगूठा लाएंगे कहाँ से, ऐसा करके बहुत बड़ा काम हो जाता था। अरे क्या बात करते। और इसीलिए अभी बताया कि आप अपने ही अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को या मस्तक पर लगा के विधि करिएगा। सूर्य जी सुनते हैं ना? तो ये थोड़ा पेट कम करके पूरा ऐसा करके हो जाए ना, ऐसा करो, अपने ही पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को इधर मस्तक पर लगा लो। वो दादाजी हाजिर हो जाएंगे बोलते थे। हाँ नहीं, सही बात है। और बोलो 5 बार बोलो, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, ये सी बात है। इसीलिए कहा क्या, हाँ बोलिए। वो कहा था कि ऐसा कहा था कि यहाँ इसीलिए बोले कि हम किसी की लायकात देखते ही नहीं है, हम तो बोले हमें मिले वही उनकी एलिजिबिलिटी है, वरना हमें मिलेगी ही नहीं। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। उमेश जी, स्वामी जी ये लेफ्ट पांव का अंगूठा बोला या राइट पांव का? दाहिना यानी लेफ्ट या राइट? दाहिना राइट। दाहिना राइट। हाँ इसलिए दाहिना। ओके जी, ओके जी। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राइट राइट। सर सकारात्मक विचार के लाने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य को? क्या बोले? सकारात्मक विचार, सकारात्मक पॉजिटिव विचार लाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ,
पॉजिटिव विचार लाने के लिए अपना अंदर खने निश्चय करना चाहिए कि भाई मैं नेगेटिव विचार करता हूँ, उससे क्या रिजल्ट मिलता है, आप बताओ। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए? जहां भी नेगेटिव विचार आता है, दादा का ये बहुत बड़ा साइंस था। दादा बोले कि दादा अभी जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बोला कि नहीं, एक भी नेगेटिव तत्व नहीं आना चाहिए। अभी एक दाखला देते थे कि यहाँ से आप गाड़ी लेके जा रहे हो बॉम्बे में, बरोबर। बॉम्बे जाते जाते रास्ते में आपने किसी का ऐसा एक्सीडेंट देखा, बरोबर। तो एक्सीडेंट देखा तो तरत फिर मन में क्या विचार आता है कि अभी मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अरे कैसे तुमने नेगेटिव विचार किया? जैसे ही तुम नेगेटिव विचार करोगे तो वो सब हो जाएगा। इसलिए हमेशा बोलते थे ऑल द टाइम पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव विचार करो, क्योंकि नेगेटिव करने से उसका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। क्योंकि उसके बाद फिर क्या काम करता है? साइंस काम करता है, आत्मा कल्पे ऐसा हो जावे, जैसा तुम कल्पना करोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए बहुत सावचेत रहने के लिए बोलते। एक नेगेटिव विचार दादा ने, मैं दादा का पूरे लाइफ में ऑब्जर्व किया कि एक सेकंड के लिए भी मैंने दादाजी को ऐसा नेगेटिव विचार करते हुए या नेगेटिव ऐसा हो जाएगा कभी नहीं। रात को 4 बजे भी मेरे को बोला कि गाड़ी निकालो, हम इधर से सूरत जाएंगे। तो हम बोले रात को अंधेरे में कैसे जाएंगे, रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। तो बोले कि रास्ता कैसे नहीं दिखाई देगा, खुद ही रास्ता खुद को ढूंढ डालेगा। और मैं गाड़ी चलाता था और पूरा रास्ता मेरे को एबीसी पता नहीं, सीधा मंजिल पे पहुंचते थे। कैन यू इमेजिन? अगर आपने ऐसा एक भी विचार किया कि भाई अभी उधर अंधेरे में कैसा रास्ता मिलेगा, तो रास्ता मिलेगा ही नहीं। कितना पॉजिटिव शक्ति का दादा ने पूरा वर्णन किया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि ये दादा का सबसे बड़े में बड़ा तत्व था, बड़े में बड़ी समझ थी, बड़े में बड़ी साइंस थी कि किसी भी चीज में आप ऐसा नेगेटिव सोचोगे तो वैसा हो जाएगा। कभी भी नेगेटिव सोचने का नहीं, कभी भी नेगेटिव विचारों को अंदर आने नहीं देने का, ऑल द टाइम पॉजिटिव। फिर जो रिजल्ट आता है वो भी व्यवस्थित, भले नेगेटिव रिजल्ट आवे, पर उसके पहले तो एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। ऑल द टाइम पॉजिटिव। ख्याल आया? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अरे केशवानंद जी, एक बात मुझे याद आई। दादा भगवान ने ऐसा बताया था कि यहाँ दादा के सत्संग में जाने से, दादा के सत्संग में बैठने से हमारी बुद्धि सम्यक होती जाती है, विपरीतता टूट जाती है, सम्यक होती जाती है, मन समाधान पाता है, मन शांत होता है। तो फिर बोले कि ये पॉजिटिव विचार लाने के लिए क्या करना है? तो सत्संग ही उसका जवाब है, ऐसा कह सकते हैं हम। 100%। क्योंकि दादा बोलते हैं कि सत्संग में आने के बाद सब कुछ सीधा हो जाता है। सब कुछ उसके बाद तो नेगेटिव जैसा रहता नहीं है। करेक्ट, सीधा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन बॉम्बे। जय सच्चिदानंद। मेरे को प्रतिक्रमण की समझ, हाँ, प्रतिक्रमण के बारे में पूछना था कि प्रतिक्रमण की समझ में पूछना था कि जहाँ भूल हो जाती है तो वहाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो आफ्टर ज्ञान लेने के बाद दो ही तो भूल होती है, या तो अपने स्वपद से नीचे आते हैं, या तो किसी को कर्ता या दूसरे को कर्ता मानते हैं। तो मेन तो भूल यही होती है, कर्तव्य यहाँ होना चाहिए, उसके या तो दूसरी बात ये होती है कि उदय कर्म अगर आता है, अगर कुछ चंदा में ना, आप जरा धीमे धीमे और जोर से बोलिएगा, स्लोली एंड लाउडली। हाँ, या प्रतिक्रमण का लगता है कि आफ्टर ज्ञान लेने के बाद जहाँ भूल होती है वहाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए। पर भूल तो दो ही चीज होती है ना, या तो कर्ता मानते हैं दूसरे को या अपने को, या तो अपने स्वपद से, यानी रिलेटिव में तन्मय कर हो जाते हैं, रियल पद से छूट जाते हैं, तो ही भूल होती है, तो ही सब कर्म बनते हैं ना। तो लगता है कि भूल प्रतिक्रमण खरेखर ये होना चाहिए ना कि मैं कर्ता माना तो व्यवस्थित शक्ति हाजिर कर दादा भगवान की आज्ञा याद कर रखें, तो वो प्रतिक्रमण हुआ मेरे हिसाब से। और एक तो ये कि भूल जहाँ हुई, और दूसरा जहाँ बार बार नहीं, जहाँ अपने कर्म खूंजते हैं कि मैंने इससे गलत किया या कुछ ऐसे हो गया, तो वहां पे भी ठीक है, लगता है प्रतिक्रमण करें और भाव भी रखते हैं कि किसका नहीं। पर जहाँ बोलते हैं कि दादा भगवान से प्रार्थना करो कि जो जो मैंने कर्म किए वो मेरे को सब याद है, तो वहां पे मन नहीं ऐसा करता कि
एक एक कर्म वो तो कर्ता बना ज्यादा हो रहा जाएगा कि गटर को जितना खुले तो नहीं कि भाव नहीं, तो वो कहाँ तक है? यानी ये प्रार्थना करना चाहिए कि दादा भगवान मेरे को मिस्टेक बताओ, या कि दादा भगवान मेरे को 100 पद में रहने की शक्ति दो, क्या राइट है ऐसे? हाँ सही बात है, आपकी बात सही है, पर दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक तो जो प्रतिक्रमण आता है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट समझने जैसा कि जहां पर जब तक अतिक्रमण नहीं होता है ना, तो प्रतिक्रमण होता नहीं है। सहज रीति चलते हैं, किसी को दुख नहीं दिया, आप आज्ञा में रहे, स्मूथली सब काम चल रहा है, उधर प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, बरोबर। पर अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण यानी क्या हुआ कि आपने किसी को बुरा बोल दिया, किसी को कुछ भी ऐसा उसको दुखदायी काम कर दिया, आपके बिहेवियर से किसी को ऐसा हार्ट फीलिंग बहुत हो गया, तो उसको जब दुख होता है या मन से या वाणी से या वचन से कहीं से भी आपका अतिक्रमण होता है, उसी समय प्रतिक्रमण आता है। उसके पीछे जब क्रम में सब चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, उधर प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं है। सेम थिंग, जैसे ही आपने अपने को कर्ता माना या सामने वाले को कर्ता माना, तो आपने उस विज्ञान से अलग हो गए, तो आप ज्ञान में से अलग हो गए, तो उस समय भी प्रतिक्रमण करना पड़ता है कि हे दादा भगवान, मैंने उसको कर्ता देखा, मैंने इसको कर्ता देखा, मेरे को शक्ति दो कि मैं उसके अंदर शुद्धात्मा देखूं और व्यवस्थित का ज्ञान हाजिर करो। मैं आज्ञा में नहीं रही, तो मैं 5 आज्ञा में नहीं रह पाई, तो हे दादा भगवान मुझे आज्ञा में रहने की शक्ति दो। तो जहां जहां भी आपसे मिस्टेक होती है, जहां जहां भी हम ज्ञान के विरुद्ध जाते हैं, जहां जहां भी हमारे मन वचन का ऐसे किसी को तकलीफ होती है, वहां पर प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। और शूट ऑन साइट होता है तो बहुत अच्छा, अगर रह जाता है तो रात को रिकलेक्ट करो कि मैं कहां पर अतिक्रमण किया, मैंने कहां पर किसी को करता देखा, मैंने कहां पर अपने आप में फाइल नंबर 1 को सेपरेट नहीं देखा, हम एकाकार हो गए। तो उस सभी जगह को रिकलेक्ट करते करते करते, जो अभी हमारा पूरा अभियान चल रहा है ना यादगिरी का, यादगिरी में करके रिकलेक्ट करो कि किधर किधर हमने रियल रिलेटिव नहीं देखा, तो ऐसी जगह पे प्रतिक्रमण करके फिर से शक्ति मांगने का, ऐसा करते करते हमारी धीरे धीरे सब भूलें साफ होती जाएगी, फिर भूल होगी नहीं धीरे धीरे, और होती है तो उसकी चिंता नहीं करने की, उसको साफ करते जाने का, स्क्रीन करते जाने का, धीरे धीरे वो सब साफ हो जाएगा। यहाँ तक है रात को भी अगर पूरी रात में सरवैया देखें कि पूरे दिन में हमसे किसको कट्टा मना, ये मना, कहाँ आज्ञा से चूक गए, वहाँ प्रतिक्रमण यहाँ तक भी मानता है। लेकिन जब भी बोलते हैं कि दादा भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन का सरवैया कि कहाँ कहाँ में दोष किए, तो लगता है कि ये तो फिर कट्टापना खुद का कट्टापना होगा कि मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने उसको किया, तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं करता है। वहां पे मन बुद्धि है या मन है, वहां पे फाइल नंबर 1 क्या बोलता है कि जैसे अकबर ने बिरबल को बोला ना कि इस लकड़ी को काटे बिना इसको छोटा करके दिखाओ, काटो भी नहीं, घसो भी नहीं, तो उससे सब फेल हो गए। बिरबल ने उसके आगे बड़ी लकड़ी रखी थी तो वो छोटी पड़ गई। तो लगता है कि जहाँ दादा भगवान ने भी वही मेथड बता दिए कि जहाँ हावी हो जाए तो बड़े रियल को आगे रखो, रिलेटिव का पावर डिवैल्यूएशन होगा। तो बार बार आत्मा की याद करें कि दोषों को याद करें कि मेरे से हो गया, ये भी तो कर्तापना ना, मेरे से हुआ, मेरे से हुआ, तो वो कर्तापना हुआ तो बोलते साइन किया तो फिर नेक्स्ट जन्म, तो वो भी साइड इफेक्ट हो जाएगा ना प्रतिक्रमण का। नहीं, तो कर्तापना होता ही नहीं है। अच्छा, कर्तापना होता ही नहीं है जब तक आप उसमें खुद, आपका क्या नाम बताया, आपका क्या नाम क्या है? चंदा बहन। चंदा बहन, जब तक आपको ये है कि भाई ये चंदा बहन ने किया, तब तक उसका कर्तापना होता है। अभी कर्तापना तो हमारे पास अभी रहा ही नहीं है, दादा ने हमको अलग कर दिया, छुट्टा बना दिया। अभी तो ये फाइल नंबर 1 है, जो भी कोई करता है, जो कुछ भी होता है, सब फाइल नंबर 1 तरीके छुट्टा करके देखोगे तो कुछ भी कर्तापना का टच भी नहीं होएगा आपको। आप तो अभी छुट्टे हो गए, शुद्धात्मा पद में आ गए, अभी आपका कर्तापना कुछ रहा ही नहीं, कर्तापने का कड़ा कुंडा रहा नहीं। अभी आप अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य में आ गए। अभी जो कुछ वो आपको करवाने का चंदा बहन से करवाने का है। अतिक्रमण हो गया तो चंदा बहन को बोलने का है, चंदा बहन प्रतिक्रमण करो। अभी इसमें से छुट्टा नहीं हो गए तो फिर बहुत भोगना पड़ेगा, फिर आपका मोक्ष भी बहुत लंबा हो जाएगा। साफ सुफी करो, जल्दी करके अपने को मोक्ष में जाने का है, तो खाली उनको इंस्ट्रक्शन देते जाने का है, इंस्ट्रक्शन देने का है। अभी अपने को ना चार्ज होता है ना डिस्चार्ज, खाली डिस्चार्ज को देखते रहने का है। अभी कुछ कर्तापने में हमारा अभी कुछ है ही नहीं। अभी तो दादा ने बहुत बड़ी स्टेज पे हमको बिठा दिया है, खाली देखने का है कि क्या हो रहा है,
चंदाबेन को क्या होता है, चंदाबेन का मन बिगड़ा, उसको देखो, चंदाबेन ने अतिक्रमण किया, उससे प्रतिक्रमण करवाओ, सब अलग। अभी कुछ अपने को कर्तापना का कुछ भी नहीं रहा है। अभी आप शुद्धात्मा है, फाइल नंबर 1 चंदाबेन से अपने को काम कराने का है। हाँ, अभी तो प्रयोग यही होता है कि जहाँ बोगट होता है तो मन को बताते हैं सावधानी घटी मना दुर्घटना घटी, मतलब पांच आगे झुकी चंदाबेन, तभी ये तेरे को बोगट हुआ है ना, तो फिर से सेट करो दादा भगवान की आ गया तो फिर से सेट हो जाता है। पर पास्ट का बोलते हैं याद कर करके प्रतिक्रमण का, तो पास्ट का वो नहीं मानता है मन कि पास्ट का याद कर करके क्यों, वो तो उदय करना था ना। याद जो मन तो क्या है, सही बात है। आपकी बात सही है। मन तो दादा क्या बोलते हैं, मन तो क्या है, जात जात का सब कुछ दिखाएगा। मन एक रेडार है, वो आपको सब सावचेत करता है कि आपकी पिछले भूली हुई है, तो फिर वो उधर बुद्धि आती है कि अभी पिछला है, पास्ट हो गया, अभी क्या उसकी भूल करने का। अरे पर आपको अंदर एक थर्मोमीटर रखो चंदाबेन, बहुत अच्छा थर्मोमीटर, कि आपके अंदर दिन बाय दिन जैसे आपके दिन गुजरते हैं कि आपके अंदर अभी वो आनंद प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको दादा के विज्ञान के बारे में और खेच होती है कि नहीं होती है, आपको दादा के लिए बहुत जबरदस्त अहोभाव होता है कि नहीं होता है। तो उसमें से आपका थर्मामीटर पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे है। ख्याल है? तो उसको देखो, तो उधर कहीं हम नेगेटिव जा रहे हैं, तो कहां पर नेगेटिव जा रहे हैं कि भाई अगर आप उसको चंदाबेन को वॉच नहीं रखोगे कि वो सही डायरेक्शन में, वो बोलेगा, मन बोलेगा अभी क्या प्रतिक्रमण करने का। मन का तो स्वभाव ये है कि वो जात का दिखाने का, पर अपने को कहाँ जाने का है, उसको अपने को सही डायरेक्शन में लेके जाने का है, समझाने का है कि ऐसी डायरेक्शन में जाओगे तो अच्छा आपको प्रगति होगी, आपका आत्मा का आनंद सुख का अनुभव होगा। अगर आप ऐसे ही अगर नहीं करोगे प्रतिक्रमण, पिछली बातों को रिकॉर्ड करें, तो वो उसका आवरण बना रहेगा, तो आपको आत्मा का सुख का अनुभव नहीं होगा। ऐसा बात करना पड़ेगा। नहीं, प्रतिक्रमण ग्रुप वाइज होता है, एक एक संजोग याद करके नहीं होता है। जैसे ग्रुप वाइज फाइल नंबर 1 से जो है वो है, चाहे हमारे बॉस है, चाहे हमारे रिलेटिव है, माता पिता है, नंबर 1 जो हमारा एबो है, तो उन सबको याद करके दिल से माफी, समूह यानी लाइक एक इंडिविजुअल नहीं, फिर हमारे से जो सेम कंपनी है, जो हमारे भाई बहन है, ये है, उनको अगर हर्ट किया हो ये, फिर तीसरा होता है हमारे छोटे हैं जो उनके बच्चे हैं, या हमारे जो सर्वेंट वगैरह हैं, उनसे हमसे डीलिंग में गलत हुआ, या उसके बाद इंसेक्ट है, या हवा में कभी ऐसे कॉकरोच वगैरह से कुछ भी हुआ हो, तो समूह प्रतिक्रमण होता है। और भाव भी होता है, दादा भगवान ऐसा संजोग कभी नहीं बने जो मेरे मन वचन काया से किसी को हर्ट हो, ये भाव हमेशा रहता है। पर एक एक इंडिविजुअल याद करके, एक एक बात याद करके वो नहीं होता है। लगता है वो टाइम मैंने आत्मा से न चुके, एक एक पल आत्मा का स्मरण करें, क्योंकि वही उसमें ही कच्चा है फाइल नंबर 1 की, तो उसमें तो रिलेटिव परे ही है। हर संजोग यानी इतना जल्दी से उड़ा देता है जैसे, तो बार बार लगता है कि स्थिरता आत्मा की तरफ बढ़े यानी। तो आई डोंट नो, अगर कुछ गलती हो तो करेक्शन के लिए पूछा कि कहाँ गलती तो नहीं हो रही है नहीं। हाँ देखो, आपकी बात सही है। दादा क्या बोलते हैं कि जिस समय आपके पास टाइम नहीं है, बरोबर, बहुत स्पीड में आपकी लाइफ चल रही है, तो समूह में प्रतिक्रमण करते जाना। पर 3 स्टेजेस है। एक तो समूह में पढ़ते करते जाओगे, चलो एक तो स्टेप आगे बढ़े, पर इंडिविजुअल प्रतिक्रमण की क्यों जरूरत है कि आपको रिकलेक्ट करोगे कहीं किस किस जगह पे हमारा सीरियसली अतिक्रमण हुआ था, तो उसके अंदर बैठे हुए भगवान से एक एक जने से इंडिविजुअली प्रतिक्रमण करना पड़ता है। इसलिए तो दादा ने क्यों बोला था, कितने कितने महात्मा लाख लाख प्रतिक्रमण करते थे, किसी को 5 लाख प्रतिक्रमण करना पड़ता था, किसी दादा ने बोला कि हमारा ज्ञान होने के बाद हमको लाखों प्रतिक्रमण करने पड़े थे। क्यों करने पड़े? क्योंकि हमारी ऐसी भूलें की हुई है कितने जन्मों से, ये भव से नहीं अगले भवों से, तो उनको अगर साफ करना है तो इंडिविजुअली भी साफ करना पड़ेगा। और समूह में टाइम नहीं मिलता हो तो पहले समूह में कर लिया तो वो तो उससे अच्छा, और उससे सबसे अच्छा शूट ऑन साइड, तो उसके लिए ना आपको बैठना पड़ेगा ना आपको रिकलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसी समय भी आपका भाई के साथ, आपके किसी बॉस के साथ, किसी के साथ भी आपका अतिक्रमण होता है, ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण कर दो। इसको तो सबसे बड़ा तो हमारे महात्माओं के अंदर शूट ऑन साइड का प्रतिक्रमण बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। उसके 2 चीजें, अगर बहुत बिजी है तो आप समूह में किया,
फिर रात को टाइम मिला, दिन में किधर भी टाइम मिला, तो धीरे धीरे आप उसको रिकलेक्ट करके प्रतिक्रमण करो। और फिर और भी एक स्टेप आगे है, इतनी जागृति रखो, इतना पुरुषार्थ करो कि ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण करो, शूट ऑन साइट, कोई पेंडिंग केस नहीं, नो पेंडिंग केस। फिर इन तीनों में से आप जहां जहां भी स्टेज पहुंच रहे हो वैसा आप अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाओ। ख्याल आया? अभी इम्प्रूवमेंट हुई है प्रतिक्रमण करने में। नहीं तो पहले तो और भी पॉल मारता था कि लगता था चरण विधि में 3 चीजें दादा वगैरह ने बताई है कि शुद्धात्मा को पकड़ो और प्रतिक्रमण करो तो, और मोक्ष की भावना रखो। तो चैंटिंग की तरह करता था, शुद्धात्मा माफी मोक्ष, शुद्धात्मा माफी मोक्ष, सारा टाइम ये चलता रहता था। तो चरण विधि नहीं पता, तो लगा ये भी ये डिटेल करना चाहिए स्टडी कि अगर आगे मोक्ष मार्ग में चला सिर्फ ये चैंटिंग नहीं चलेगा। तो अभी इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर अभी समूह में, अभी इंडिविजुअली भी आपने सिखाया, तो वो भी एक संयोग याद करके जहाँ सच में प्रतिक्रमण हुआ तो वो करेंगे आज से। ये आपने अच्छी जागृति दी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रतुल भाई। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, दीपकानंद जी, सर्वे महात्मा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારે કેશવાનંદજી એક પ્રશ્ન ઉભો થઈ છે, એટલે ઘણા વખતથી છે મનમાં। हिंदी में अगर बोल सकते तो बोलिएगा। हाँ, हिंदी में कि मैं दादा को मिला हूँ सिर्फ एक बार। और जब मिला था मैं, तब वो कुछ पद चल रहा था या ऐसा कुछ फेंटली याद है मुझे। तो वो खत्म होते ही टाइम भी हो रहा था, तो सब महात्मा दादा की फीट पे चरण स्पर्श के लिए उठ पड़े थे। तो मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मुझे उनके अंगूठे का स्पर्श नहीं करने मिला था, पर मैं उनके नीज पे डल गया था। आई थिंक राइट लेग के या लेफ्ट लेग के, याद नहीं मुझे ठीक से अभी। और बस उनका जो काफ का एरिया है वो मैंने पकड़ लिया था। और वही एक मेरी मुलाकात थी। दादा ने बस टपली मारी थी सर पे और कहा था जय सच्चिदानंद। और फिर दोबारा कभी नहीं मिला मैं। मतलब उनके देह विलय के पहले 1 साल होगा या ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे, बॉम्बे में नेपेंसी रोड पे, अरे पैडर रोड पे, वो चिमन भाई के यहाँ। चिमन भाई के वहाँ, सही बात। तो मुझे, और फिर मैंने तो डिसीजन लिया था कि मैं चला जाऊंगा, बड़ौदा में हूँ। तो फिर 95 में दादाजी से, कनु दादाजी से ज्ञान लिया था मैंने। तो वो जबरदस्त अनुभव था। और उसके पहले भी दादा को मिलने के बाद भी मुझे गजब के अनुभव हुए थे दादा की कृपा से। पर ये एक अफसोस रहता है अंदर कभी भी कि मैं ये अंगूठा छू नहीं पाया। वो थोड़ा मुझे आपसे पूछना था। मतलब इसका तो कोई विकल्प नहीं है, मुझे पता है अभी। मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा कि कभी भी लाइफ में 1 सेकंड के लिए भी विकल्प नहीं रखना, क्योंकि मैं जो दादा का अनुभव किया है इतने सालों का, तो मेरी मैक्सिमम विधि दादा के घुटने पे होती थी, बरोबर। और जिस दिन कभी स्पेशल में दादा को बोलता था कि दादा मुझे ये बहुत तकलीफ है, मुझे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की शक्ति दो और मुझे ऐसी विधि करो, उस दिन वो दादा अंगूठे पे विधि करवाते थे। मतलब हमने कुछ स्पेशल कुछ दादा से मांगा हो और दादा को स्पेशली देवी देवताओं को हाजिर करना पड़े, सिमंदर स्वामी सबको हाजिर करके, और पूरी शक्तियां अंदर उस समय डालते थे। आपकी बात सही है, पर वो वैसा जैसा जो आप अभी बात कर रहे हो, तो उसमें से जो आप खाली बोलते हो ना मुझे घुटने पे चांस मिला, आप समझो कि आपने अबजों रुपए की कमानी कर डाली, अबजों रुपए की, अबजों, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष का दर्शन मात्र दुर्लभ है, दर्शन। आपने तो उनको स्पर्श किया, मतलब उसको स्पर्श करना, मतलब दादा बोलते कि स्पर्श भी करे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो आपको देखो कितना बड़ा कनेक्शन है, निरंतर आप ज्ञान में रहते हो, सत्संग में रहते हो, दादा का कृपा का अनुभव करते होंगे। तो अपनी को जो मिला है ना उसकी वैल्यू करो, जो आपको मिला है उसकी वैल्यू करो, जो अप्राप्त है जो नहीं है उसके बारे में विचार भी मत करो। और फिर ऐसा सोचो कि जैसे ही हमारा दादा का जो हमको बोला है कि हमारा ये जीवन हम दादा के आज्ञा में रहेंगे, तो सीधा अभी जाके हमको दादा के दर्शन ही करने का सिमंदर स्वामी के पास, और सीधा हमको मोक्ष लेके जाने हैं। और दादा ने बोला कि जो जितने भी मेरे महात्मा है ना, वो सूक्ष्म रीते उन सब की रोज दादा विधि करते, उनका रक्षण करते, उनको प्रगति की तरफ लेके जानते। वो एक एक महात्मा का अनुभव है। तो आपको हर घड़ी
हर पल जहां पर दादाजी बोलते हैं कि मैं इधर से गया होगा और पीछे से किसी ने मेरे टोपी के भी दर्शन किए होंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा। आपने तो स्पर्श किया है दादा को, टच किया है, आपका तो समझो कल्याण हो ही गया। ऐसा विचार भी मत करना, क्योंकि दादा ने बोला है कि हम सूक्ष्म रीते हाजिर है और हम सब महात्माओं का काम कर रहे हैं। अभी सबको हम मोक्ष की तरफ लेके जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस बाकी सब कुछ दादा करेंगे। और दादा ने तो सब रास्ते दिखा दिए, सब रास्ते। दादा का अपने दाहिना अंगूठा सर पे रखा के 5 बार बोला तो भी आपका काम हो जाएगा। तो दादा की ये हाजिरी है, दादा का आज्ञा है, दादा ने अपने को, दादा का वचन बड़ काम करता है। बाकी जो ऐसा एक पल के लिए भी आप सोचना नहीं हमने कभी सोचा। हमारा हजारों दिन दादा के साथ गुजरे होंगे। हमको दादा ने तो खाली ऐसा ही खाली टपली मार दिया तो भी हमको लगता था हमारा काम हो गया। भले अंगूठा का दर्शन कभी कभी हमारा होता था, पर दादा हमेशा अंगूठे का विधि किसको कराते थे पता है? कि जो लोग नए आए हो, जो हम तो समझो सालों से 15 सालों से विधि कर रहे हैं, तो हम फिर वो सोचते भी नहीं थे कि मेरे को कहाँ विधि करने का चांस मिला। स्पेशल विधि करानी है तो उस दिन दादा करते थे। पर बाकी दादा का एक लक्ष्य था कि जो फर्स्ट टाइम आया है, जो नए लोग आए हैं, जिन्होंने हजारों टाइम विधियां की है, उनको छोड़ के नए लोगों को अंगूठे पे विधि कराते थे ताकि उनका जल्दी काम हो। दादा को ऐसा था कि मेरा जब तक देह जिंदा है, मेरा देह है, तब तक लाखों लोगों, जितने भी लोग आते उनका कल्याण हो। उनका एक ही भाव होता था, ऐसा नहीं होता था। हम तो पिछले 10 साल से 11-15 साल से दादा के साथ थे, तो दादा कभी हमको नहीं बोलते थे। जिस दिन कोई भी नहीं हो, फ्री हो, तभी बोलते कि बेटा तू इधर कर ले विधि। यानी अपने आप को हमेशा अतुल भाई ऐसा समझने का कि मेरे जैसा इस धरती पे कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा इस धरती पे कोई पुण्यशाली नहीं है जिनको दादा का दर्शन हुआ। जी केशवान जी। नहीं, वो तो रहता है अंदर कि 14 लोग के नाथ दादा बोलते हैं, वो स्पर्श किया है मैंने। नहीं, तो आपने एक तो शब्द बोला ना, अब अफसोस रह गया। अफसोस हाँ, मुझे क्वेश्चन कभी भी रहता है कि मैं टच नहीं कर पाया उनको। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। मैं आपको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं दादा को खाली स्पर्श करता था ना, तो मेरे पूरे शरीर के अंदर ऐसी कोई एनर्जी दौड़ती थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार खाली ऐसा टच करता था, पूरा अंतस्करण बदल जाता था। वो क्या कमाल की चीज थी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो तो मैंने चांस मिला, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैंने अनुभव किया है, पैर पकड़े थे मैंने, तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे बॉडी में चला गया हो ना, ऐसा लग रहा था तभी। हाँ, पूरा करंट चल। उसमें ही दादा बोलते कि हमने कितने जन्मों के पापों को भस्मीभूत कर देते, क्योंकि उनके पास तो कला थी, उनके पास तो कला थी। ये बंदा एक ही बार आने वाला है, ये इसको फिर दर्शन करने का मिलेगा नहीं, तो उसको ऐसा दे देते थे। हमारे एक भाई को बोलते थे कि भाई इसको है ना फोर्स मत करना, ये महीने में एक बार दर्शन करने को आए, बहुत हो गया। अभी वो दादा, उसके अंदर भी दादा जानते थे कि भाई इनकी क्या परिणति है, इनके अंदर क्या चलता है। वो दादा पूरा साइंटिस्ट थे। वो जिनको भी दादा ने टच किया ना, दादा ने सबका काम कर दिया। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। हमारा बड़े भाई है कन्हैयालाल जी, उनकी बेटी है, उनकी बेटी थी शायद माँ के कोख में थी, तब उन्होंने ज्ञान लिया था। फिर उसके बाद पैदा हुई और उसके बाद 2 या 3 साल तक या 4 साल तक थी न, तो जैसे उसकी माँ विधि करती थी ना, पापा विधि करते थे ना, तो वो अंदर बीच में घुस जाती थी दादा के बीच, क्योंकि मम्मी पापा विधि करते तो वो भी जाके सर टकराती थी दादा के अंगूठे पे, कभी दादा के उसमें कुछ ख्याल नहीं, कुछ नहीं, पर पता नहीं वो मम्मी पापा करते हैं तो वो भी करती थी। तो एक दिन दादा ने क्या बोला उसको कि बेटा થઈ ગયું તારું કલ્યાણ થઈ ગયું। ये तो वाक्य बोले, થઈ ગયું તારું कल्याण થઈ ગયું बेटा, क्योंकि उसने ज्ञानी पुरुष को टच किया। साहब आज वो ज्ञान में रहती है, आज 40 साल की होने की आई है, दिन रात ज्ञान में रहती है। और उसको तो ज्ञान मिला नहीं दादा का डायरेक्ट नहीं, पर दादा के उसके पेट के अंदर भी दादा जब माँ के पेट में थी तभी भी विधि कर डाली, और जब वो पैदा हुई 3-4 साल की हुई तभी भी दादा ने टपली मार दी। बोलो, अभी वो बार बार क्या बोलती है कि मेरे को तो दादा भूल जाते नहीं है, मेरा तो दादा ने क्या काम कर दिया। इतना ज्ञान में रहती है तो हम हैरान हो जाते हैं कि दादा कैसे काम कर डालते। खाली टपली मारने से, आपने टपली तो खा ली ना उनकी, आई बिल्कुल। बस निरंतर आनंद में रहो और निरंतर ऐसा खुश रहो, और दादा को बोलो दादा मुझे आपका बहुत टच मिल गया, बहुत हो गया दादा, बहुत हो गया।
जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए उमेश जी, क्विक जी, क्विकली। स्वामी जी, अभी बोलते हुए आपने एक वाक्य बोला था, कभी विकल्प का नहीं सोचना। तो कभी विकल्प का नहीं सोचना ही सहजता है ना? सहजता, हाँ बिल्कुल सहजता। और आपको एक विकल्प नहीं आना चाहिए। ये मार्ग पे चलने के बाद, ये ज्ञानी पुरुष का ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञानी की समझ मिलने के बाद एक विकल्प नहीं आना चाहिए। विकल्प तो होना ही नहीं चाहिए। और नहीं हुआ विकल्प तो आप सहज है, आपको पूरी महात्मता पता चल गई, पूरे विज्ञान का पूरी समझ हाथ में आ गई। और दूसरी बात कि विकल्प से बड़ा कोई अवरोध नहीं है। हाँ, ठीक है ना ये बात? परफेक्ट परफेक्ट। विकल्प किया तो सब ऊंधा हो गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। चित्तमंजलि बोलिए। प्रणाम। ये विकल्प क्या होता है? लो विकल्प क्या होता है? आपने अभी बहुत अच्छा शब्द है विकल्प। आप इधर से जा रहे हो, कहीं भी बॉम्बे में जा रहे हो, या फिर उधर फिर गाड़ी में बैठने के बाद आपने विकल्प किया कि उधर मेरी बहन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो वहां से चली गई होगी तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। अभी विकल्प क्यों किया? अच्छा, विकल्प मतलब कल्पना करना। कल्पना करना, विकल्प करना। हाँ भाई, ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या। संकल्प विकल्प तो हो, ज्ञान के बाद होता ही नहीं है। उल्टी कल्पना करना। अच्छा, उल्टी कल्पना, विकल्प। अच्छा, बस मैं, हाँ आप तो टीचर है, टीचर को तो पता चलता है। समझ गई। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाए केशवानंद जी, रिप्लेमेंट फॉलो करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।